वेलकम टू पढ़ाई लिखाई चैनल। आज मैं आपको इम्परफेक्ट नंबर्स के स्क्वायर रूट का ट्रिक्स देने वाली हूँ। इसके पहले की वीडियो में मैंने परफेक्ट नंबर्स के स्क्वायर रूट का ट्रिक्स बताया था। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो थ्रू माय प्लेलिस्ट। अगर आप में से कोई हमारे ऑनलाइन एसएससी बैंकिंग क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग ने बात किया कि हम लोग आज इम्परफेक्ट नंबर्स के स्क्वायर निकालने वाले हैं, तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो सारे हम लोग साइड में लिख लेते हैं ताकि हम लोग को बनाने में इजी हो, सॉल्व करने में इजी हो। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 का स्क्वायर हमारा 1 होता है, 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है, 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है, 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है, 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है, 6 का स्क्वायर हमारा 36 होता है, 7 का स्क्वायर हमारा 49 होता है, 8 का स्क्वायर हमारा 64 होता है, 9 का स्क्वायर हमारा 81 होता है और 10 का स्क्वायर हमारा 100 होता है। ठीक है, तो कोई इम्परफेक्ट नंबर ले लेते हैं जिसका हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना है। तो एक नंबर ले लेते हैं हम लोग, रूट अंडर 37 ले लेते हैं। इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसके पहले वाले ऐसे नंबर को ढूंढेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर हो, मतलब जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता हो या परफेक्ट स्क्वायर हो। 37 के जस्ट पहले वाला जो नंबर है हमारा 36, वो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, किसका? तो 6 का है। तो रूट अंडर 36 क्या होता है हमारा? 6। तो हम लोग यहाँ पे 6 लिख लेंगे। ठीक है, तो रूट 37 का जो आंसर है हमारा वो आएगा 6 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो 6 तो आ गया, लेकिन पॉइंट के बाद वाले जो नंबर है वो कैसे हम लोग निकालेंगे, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सिंपल से हम लोग को करना क्या है कि ये जो हमारा 6 आया उसका डबल करके नीचे लिखना है। 6 इंटू 2 12। ठीक है, और ऊपर क्या लिखना है, तो क्वेश्चन है हमारा 37 और ये 6 किसका स्क्वायर रूट है, तो 36 का। दोनों को माइनस कर दिए तो कितना आया, 1। तो ऊपर में हम लोग को 1 लिखना है। तो 6 पॉइंट वाला जो नंबर आएगा, पॉइंट के बाद वाला जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 1/12 को सॉल्व करके जितना आएगा वही हमारा 6 पॉइंट आएगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं 1, तो हम लोग 1 को 12 से डिवाइड कर देते हैं। पॉइंट देंगे 0 आएगा, फिर से 0 देंगे, फिर से 0 आएगा और फिर से ये 8 टाइम्स में 96 होगा। ठीक है, 7 का आंसर हो गया 6.08। ठीक है, अब हम लोग कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे रूट अंडर 47 का ले लेते हैं। ठीक है, रूट अंडर 47 ले लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सेम 47 से पहले वाला नंबर कौन सा है जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, तो ये भी 36 है। 36 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 6, यहाँ पे 6 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 6 लिख लेंगे, 6 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। पॉइंट के बाद वाला नंबर हम लोग क्या करते हैं, इस 6 का डबल करके यहाँ लिखते हैं। ठीक है, फिर इस 47 को, क्वेश्चन वाले 47 को और इसका स्क्वायर जो हमारा 36 है, इन दोनों को माइनस करके हम लोग ऊपर लिखते हैं। फिर इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना आएगा, ना से कुछ आएगा। ठीक है, तो रूट अंडर 47 का आंसर क्या आ गया हमारा, 6.91। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और नंबर ले लेते हैं हम लोग, रूट अंडर 55 ले लेते हैं। तो सेम 55 के जस्ट पहले वाला ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो 49। 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, तो यहाँ पे हम लोग 7 लिख लेंगे। पॉइंट के बाद का नंबर क्या होगा उसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस 7 का डबल करके नीचे लिखते हैं। ठीक है, और इस 55 माइनस 7 का स्क्वायर 49 को माइनस करके ऊपर लिखते हैं। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा कितना, 6। ठीक है, फिर इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा हमारा, 0.5
4 और 2, ठीक है। तो रूट अंडर 55 हमारा क्या आ गया, 7.42, ठीक है। और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन आप लोग बताइए, जैसे हम लोग ले लेते हैं 101। 101 से पहले का ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो 100 का स्क्वायर रूट होता है 10 पॉइंट करेंगे, ठीक है। इसका दुगुना करके नीचे लिखेंगे, ऊपर तो ये आ गया 101 माइनस 100, कितना बचा 1, इसको लिखेंगे। उसके बाद 1/20 करते हैं तो हमारा कितना आता है, 0.5 आता है। तो रूट अंडर 101 का आंसर आ गया हमारा 10.05, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे हम छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, रूट 12 ले लेते हैं। इनका स्क्वायर रूट होता है हमारा 3, ठीक है। इस 3 का 2 गुना करके हम लोग नीचे लिखेंगे, तो 12 माइनस इसका स्क्वायर होता है 9, आता है हमारा 3, इसको ऊपर लिखेंगे। इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो 1/2 होगा, और 1/2 को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना आता है, 3.5, ठीक है। अब हम लोग एक और नंबर ले लेते हैं। एक और नंबर है हमारा क्या, रूट अंडर 133 ले लेते हैं। तो इसके जस्ट पहला वाला ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर देता है, तो 121 जो 11 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ हम लोग 11 लिखेंगे। इसका 2 गुना करके हम लोग नीचे लिखते हैं, ठीक है। और 133 माइनस इसका स्क्वायर 121 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 12, ठीक है। और इसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, जस्ट ऊपर लिखते हैं। इन दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 6/11, ठीक है। और 6/11 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब आएगा हमारा कितना, 5/4, ठीक है। तो रूट अंडर 133 का आंसर होता है हमारा 11.54, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 148 ले लेते हैं हम लोग, रूट अंडर 148, ठीक है। तो 144 होता है किसका, 12 का। तो 144 होता है 12 का, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 12, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इसका 2 गुना मतलब इस 12 का 2 गुना करके हम लोग नीचे लिखते हैं 24। उसके बाद क्या करते हैं, क्वेश्चन वाला नंबर 148 माइनस जो हमारा ये नंबर है इसका स्क्वायर मतलब 144, इसको सॉल्व करके हम लोग ऊपर लिखते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 1/8, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 12.16। तो रूट अंडर 148 का आंसर होगा हमारा 12.16, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे हम लोग छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, रूट 2 ले लेते हैं, ठीक है। रूट 2 लेंगे तो क्या होगा, रूट 2 से पहला ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, तो 1, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख लेंगे। फिर हम लोग क्या करते हैं, इस 1 का 2 गुना करके नीचे लिखते हैं, 1 का 2 गुना 2, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन वाला नंबर और इसका स्क्वायर करके माइनस करके यहाँ लिखते हैं, ठीक है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.5, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि रूट 2 का आंसर होता है अप्रॉक्सीमेट 1.4, तो जो अप्रॉक्सीमेशन करने के बाद इक्वल ही है, ठीक है। अब हम लोग एक और नंबर ले लेते हैं, रूट अंडर 10, इसका भी वही करेंगे। 10 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर देता है, तो 9, ठीक है। 9 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 3, यहाँ पे 3 लिखेंगे। पॉइंट के बाद का नंबर जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस 3 को 2 गुना करके नीचे लिखते हैं,
फिर क्वेश्चन वाले नंबर और इस 3 का स्क्वायर करके, ये क्वेश्चन वाले नंबर और इस 3 का स्क्वायर में माइनस करके जितना आता है मतलब 1, उसको हम लोग यहाँ लिखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 3.16। तो √10 का आंसर होगा हमारा 3.16। ठीक है, अब कुछ और नंबर ले लेते हैं। जैसे नंबर है हमारा क्या, कुछ और नंबर ले लेते हैं। जैसे √7 का निकाल लेते हैं। √7 से पहले का ऐसा कौन सा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट आता है, तो वो होता है 4। ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 2 पॉइंट समथिंग होगा √7 का आंसर। ठीक है, तो पॉइंट समथिंग निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस 2 का दोगुना करके नीचे लिखते हैं। ठीक है, इस 2 का दुगुना करके नीचे लिखते हैं, मतलब 2 × 2 4 होता है। ठीक है, और क्या करते हैं, क्वेश्चन वाले नंबर 7 में इस 2 का स्क्वायर करके 4 दोनों को माइनस करके जितना आता है 3, इसको हम लोग ऊपर लिखते हैं। जब इस 3/4 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 2.7। ठीक है, और हम लोग जब इसको √7 को कैलकुलेटर के थ्रू देखते हैं तो ये आता है हमारा अप्रॉक्सीमेट 2.64। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेशन में दोनों इक्वल है। ये है हमारा √7 कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग 2.64 और आता है हमारा ऐसे सॉल्व करने के बाद 2.7। ठीक है, कुछ और नंबर ले लेते हैं हम लोग। जैसे √6 2 7 ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं 6 2 5 जो है वो 25 का स्क्वायर होता है। तो 6 2 7 के जस्ट पहला वाला ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है जिसका, तो 6 2 5 जिसका स्क्वायर रूट होता है हमारा 25। ठीक है, तो √6 2 7 का स्क्वायर रूट होगा हमारा 25 पॉइंट समथिंग। पॉइंट के बाद का नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस 25 का दोगुना करके मतलब 25 × 2 50 नीचे लिखते हैं, और क्वेश्चन वाले नंबर में इसका स्क्वायर माइनस करके ऊपर लिखते हैं। इन दोनों को माइनस करेंगे तो यह आएगा हमारा 2, इसको हम लोग ऊपर लिखेंगे। तो 2/50 जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 1/25। अब 1/25 जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 0.04। तो √6 2 7 का आंसर आएगा हमारा 25.04। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हमारा √750। तो 750 के जस्ट पहले वाला ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है जिसका, तो 729 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है हमारा 27 पॉइंट। ठीक है, पॉइंट के बाद का नंबर देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 27 का × 2 करके नीचे लिखेंगे। 27 × 2 करेंगे तो ये आएगा हमारा 54, और 750 माइनस इसका स्क्वायर मतलब 729 करके हम लोग ऊपर लिखेंगे तो ये आएगा हमारा 21। इन दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे 7/18 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 38। तो √750 का आंसर आएगा हमारा 27.38। इसी तरह आप 4 डिजिट 5 डिजिट और बड़े से बड़े इम्परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम 3 डिजिट के नंबर ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।